बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम कराची इलाका क्लिफ्टन में मौजूद हैं। क्लिफ्टन की एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 1 से 2 माह हो गए हमारे साथ रब्ता किया। उनके घर में छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही। उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों से उनको दम वगैरह भी करवाया, तो दम से उनकी बेहतरी आई है। डॉक्टर के पास वो क्यों नहीं गए, ये वो ही बताएंगे। तो उनके घर में आज मौजूद है, तो बेहतर है कि उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। उनका मसला क्या है, कब से हुआ क्या, क्या उनको समझ आई है कि उन्होंने हमें बुलाना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर बयानी तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्यों महसूस हुआ कि हमें बुलवाना, लाहौर से बुलवा लिया आपने कि हमें ही बुलवाना चाहिए, डॉक्टर के पास आप क्यों गए हैं, या आपको क्या ऐसा महसूस हुआ बच्चे में कि जो बच्चा आपको तंग कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही थी कि जो बच्चा तंग कर रहा है कि रूहानी ही मसला है इसको? दरअसल मेरी अम्मी आपके शोज़ देखती हैं, तो उनको काफ़ी ऐसा लगा कि आपके शोज़ इफ़ेक्टिव हैं। और हमारे बच्चे का मसला ये है कि घर में और भी बच्चे हैं, लेकिन मेरा ही बच्चा डर रहा है, बार बार 2 से 3 दफ़ा डरा है, बहुत ज़्यादा डरा है। मतलब अच्छा, वो डर में ऐसा क्या आप महसूस उसको आप देखती हैं कि जिस वजह से आपको आप समझते हैं कि मुझे ये इनको दिखाना चाहिए? जब डरना शुरू होता है तो इधर उधर देखता है, मतलब मेरी बात नहीं सुनेगा, अकड़ने लग जाएगा, हाथ पाँव सीधे कर लेता है, कोई बात नहीं समझता, रोता रहता है नॉन स्टॉप। जब तक इसको दम नहीं करो या कहीं और नहीं लेके जाओ, कमरे से नहीं हटो या इसका दिमाग नहीं भटकाएं कहीं, वो रोता रहता है। तो कितना टाइम ये ले लेता रोते में? कुछ थोड़ा वक्फा लेता है या कंटिन्यू? नॉन स्टॉप रोता है, आधा घंटा पौना घंटा कहीं नहीं गया, नॉन स्टॉप रोता है। जब भी आपने दम करवाया तो ये बेहतर हो गया? दम जब जब कराए थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन एक दफ़ा जो बीच में अभी डरा है, 2 दफ़ा, तो दम कराने से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सेकंड टाइम ये डरा है तो इनको दम कराया गया जब मैं घर से हटी। जब मैं इधर से गई तब दम कराया तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है, वरना इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप इसको डॉक्टर के पास क्यों ले गए? क्योंकि मेडिकल कोई इशू नहीं है, वो तो फिर बार बार होता है मेडिकल इशू, ये कभी कभार डरता है और बहुत ज़्यादा डरता है। आपकी समझ में ये है कि ये रूहानी ही मसला है और दम से ही ये ठीक हुआ है, तो ये ठीक नहीं हुआ, फिर आपने हमें बुलवाया? दरअसल हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपके शोज़ रूटीन में देखते आए हैं, तो हमें लगा हो सकता है हमें कोई हल मिल जाए, हमारे साथ कोई मसला है वो सामने आ जाए और आपके शोज़ इफ़ेक्टिव रहें, तो इसलिए हम चाह रहे हैं। यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कि कोई मसला है भी कि नहीं है, या आपका वहम तो नहीं है? हम देखना चाहते हैं कि मसला क्या है आखिर, या हमें वहम हो रहा है क्या मसला है। दरअसल शादी से पहले और शादी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि हमें आपको बुला के दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस तरीके की बातें की हैं कि हो सकता है कोई जादू टोना या कोई इस तरह का मसला है। तो हमें जानना है कि आखिरकार मसला क्या है कि जिसकी वजह से बच्चे पे भी अफेक्ट हो रहा है, लाइफ में भी अफेक्ट हो रहा है। यानी कि किसी ने आपको बताया कि आपकी फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे जादू के असरात हैं या जादू कोई करवा रहा है जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो के आपको बुलवाने की ज़रूरत पड़ गई? जी, दरअसल कभी हस्बैंड पे, कभी बच्चे पे, कभी मुझ पे ऐसा बताया जाता है कि कोई करवाता है, कोई करवा? आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेरी बहन, मुझे ये बताएं, जब जिसने भी बताया आपको कोई जादू करवाता है आपके ऊपर, तो आपने उसको हल करवाने की कोशिश की? टुडवा क्या? हाँ, हल करवाने की कोशिश की? हल तो बहुत दफ़ा करवाने, मेरी वालदा ने करवाने की कोशिश की। वक्ती तौर पे चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन फिर वैसी चीज़ें। जो हमारी समझ में ये आया कि आप बहुत सारे लोगों के पास गए हैं और हर एक ने तकरीबन आपको यही कहा है कि आपके ऊपर जादू हुआ। जी जी, जो जानने में बहुत मतलब काबिल रहे हैं उन्हीं के पास गए। रूहानी अमल या साहिब इल्म? जी जी, जो स्कॉलर होते हैं, आलिम होते हैं, उनसे इलाज भी करवाया है, तो उन्होंने ही बताया है कि इलाज उन्होंने किया आपका? जी जी, ट्रीटमेंट हुआ कितना है। कितना टाइम लिया उन्होंने? 1 डेढ़ साल हुआ है, तकरीबन 1.5 साल। एक ने 1.5 साल लिया और दूसरे ने? दूसरे ने 3-4 साल लिए हैं, जितनी शादी को टाइम हुआ है। अच्छा, यानी कि इलाज में 3-4 साल एक ने लिए हैं और 1.5 से 2 साल एक ने लिए? लेकिन एक का इलाज, जैसे जो स्कॉलर थे, जो नॉन स्कॉलर हैं, उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया। जैसे वो जो चीज़ें देखते थे उस चीज़ का हल बता देते थे, अक्सर यही बताते थे कि जादू का असर है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, 3-4 साल तो एक हो गए और 1.5 से 2 साल एक हो गए आपको इलाज करवाते हुए, जी जी। तो आपको लगता है कि आपका हल हो गया? नहीं, कोई हल नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने आपको बुलाया, क्योंकि कोई हल नहीं दिख रहा। मुझे जानना है कि मसला जादू का ही है, ये बस हमारा वहम है, ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से हो रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई जादू करा रहा है। वहम है या कोई जादू करवाया था? नाज़रीन, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है। अगर है तो किसने करवाया है?
अगर जादू नहीं है तो फिर हम वो देखने की कोशिश करेंगे जैसे अल्लाह ताला की मखलूक है, बेशुमार है, जादू की तरह वो नज़र नहीं आती, वो मौजूद तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो फिर तीसरा आ जाता है वहम। तो वहम का इलाज किसी के पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो पड़ोसी की जाने बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जाने की और देखने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर जादू है या नहीं। दूसरी पढ़ना है आपने। ड्रॉनी से कोई शक्ल है, किसी औरत की है। औरत की है, औरत को मतलब जानवर टाइप का भी लग रहा है, औरत भी लग रही है। इंसानी शक्ल नहीं, नहीं है। ठीक है, इंसान टाइप की है, इंसानी शक्ल नहीं है, इंसानी इंसान शक्ल टाइप नहीं, की है। इंसान टाइप की इंसान बनने की कोशिश की लेकिन इंसान नहीं है। ये हाँ, बड़ी ड्रोनी खौफनाक लेकिन ये कोई औरत है। औरत। ये वो औरत है जो आपके घर में मौजूद है और आपके बच्चे के ऊपर मौजूद है, जिसको आपको बेटा देखता है, जिसको देख कर डरता है। ये आगे से बेहतर नहीं होगी? जी क्लियर आगे से बहुत बेहतर होगी। जी जी ठीक है ना? जी, ये जी। बहुत क्लियर हो गई है। अच्छा, एक ये ब्लू कलर में है, हाँ। नीले रंग में है, किसी औरत की शक्ल है। किसी औरत की शक्ल। कोई लड़की है, उसके लड़की। लंबे बाल हैं। कितनी एज की लग रही है? मेरी उम्र की लग रही है। देखी देखी लगती है। हाँ, ये वो लड़की है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया, आपकी फैमिली के ऊपर। जानती हूँ मैं इसको। जानते हैं ना इसको? ये आपके साथ चल रहा है, हाँ, मैं इसको जानती हूँ। जानते हैं? ये वो लड़की है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जादू करवाया होगा आपकी फैमिली के ऊपर, और इस जादू की वजह से ही ये आई है। ये तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब देखो कितनी खौफनाक ड्रोनी हो गई। ये तो बहुत बुरा है। नहीं, मैं नहीं देख सकती। ज़्यादा खौफनाक ड्रोनी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये कोई। हाँ हाँ, वही जो नाम लिया आपने, ये चुड़ैल है जो इसने भिजवाई है जादू के जरिए। ये इस लड़की तो मैं जानती हूँ ना। आपके करीबी दीद है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। करीबी दीद है, हम्म ठीक है। ये वो लड़की है जिसने जादू करवाया आपकी फैमिली के ऊपर, ये छोड़ी गई है जादू के जरिए। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं और? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि वाकई इनके ऊपर जादू है, इनके ऊपर वाकई कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आती, इनको तंग करती है। तो नाज़रीन, जादू भी निकला है और मखलूक भी निकले है, तो बेहतर है कि इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए आपने क्या क्या देखा है? मैंने एक गैर इंसानी शक्ल देखी, जैसे कोई जिन या चुड़ैल, बहुत खतरनाक और खौफनाक। और एक कभी नज़र आई है? मेरे बच्चे को दिखता है जिसकी वजह से वो डरता है, और मेरी जो वालदा हैं उनको वो आवाज़ें देती हैं। घर में आवाज़ें देती हैं? जी यही चुड़ैल? जी। अच्छा, इसके अलावा क्या देखा है आपने? इसके अलावा मैंने एक लड़की को देखा है। जानते हैं उस लड़की को? जी, जानती हूँ। नज़दीकी करीबी हैं आपके? हाँ, बहुत करीबी है। रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लड़की, इनके करीबी रिश्तेदार, ये वो लड़की है जिसने इस मियाँ बीवी के ऊपर जादू करवाया है, और वो जादू के ज़रिए, ब्लैक मैजिक के ज़रिए वो चुड़ैल के घर में छोड़ी गई है। वो दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। 3 से 4 साल इलाज एक इन्होंने करवाया, ठीक नहीं हुए। सेकंड किसी और के पास गए हैं, कोई साहिब इलम के पास 1.5 से 2 साल उन्होंने भी इलाज किया, बकौल इनके कि ये ठीक नहीं हुए। तब इन्होंने हमें बुलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइव इन्होंने देख लिया। इनके साथ साथ आप भी देख रहे थे। नानी, आपने स्पेशली इनके लिए दुआ कर दी है, और इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करने कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है, इंसान वसीला ही बनता है। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ शाम 5 बजे मुलाकात होती है। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।